हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राकृति हियर। आज हम लोग अपना आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। व्हाट आर आर्टिकल्स, वेयर वी यूज़ आर्टिकल्स, हाउ वी यूज़ आर्टिकल्स। सो व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स वो वर्ड होते हैं जो हमारे नाउन से पहले आते हैं। द वर्ड्स which come before noun are called articles। अब ये हमारे होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट आ जाता है हमारा डेफिनाइट, नेक्स्ट आता है हमारा इनडेफिनाइट। अब हमारे डेफिनाइट में वर्ड आता है। अब हमारा डेफिनाइट में वर्ड आता है द, और इनडेफिनाइट में हमारा वर्ड आता है, हमारे वर्ड्स आते हैं ए और एन। अब इन्हें हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, और हमारा द का यूज होता है हमारा सिंगुलर, काउंटेबल, टेबल और नॉन काउंटेबल। नॉन काउंटेबल्स के साथ, तो वहां हमारा यूज होगा द का। अब हमारे सिंगुलर्स क्या होते हैं? सिंगुलर्स वो होते हैं जो एक सिंगल चीज हो। सिंगल चीज, कोई भी सिंगल एलिमेंट हो। सिंगल एलिमेंट जैसे पेन एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल क्वांटिटी है। पेन हो गया, कप हो गया, राम हो गया, ये सब सिंगुलर हैं। और अब हमारा आ जाता है by clearing you the concept of plurals। में आ जाएंगे हमारे वर्ड्स पेन्स, कप्स, पेन्स, कप्स और बॉल्स एक्सेट्रा। तो हम जनरली प्लूरल्स के लिए ए एंड द का यूज नहीं करते। हम लोग सिंगुलर्स के साथ, काउंटेबल नॉन काउंटेबल्स के साथ हम लोग ए एन और द का यूज करते हैं। इनके साथ हम लोग यूज नहीं करते आर्टिकल्स का। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और रिमेनिंग 5 हमारे वोवल्स जाते हैं। अब वोवल्स में हमारे क्या क्या आते हैं? हमारे वोवल्स के अंदर आते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 अल्फाबेट्स हमारे वोवल्स के अंदर आते हैं। और रिमेनिंग जो बच के हमारे बी, सी, डी एंड सो ऑन, ई, सी, डी एक्सेप्ट दीज 5, वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब जहां पे भी कॉन्सोनेंट्स आएंगे, कहीं पे भी कॉन्सोनेंट्स आएंगे, वहां पे हम लोग यूज करेंगे ए का, और जहां पे भी वोवल्स आएंगे वहां हम यूज करेंगे एन का। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन और अ बॉक्स, a city, etc. These are some examples जहां हम ए का यूज करते हैं। अब बात करते हैं एन की। एन में हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं एज लाइक एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन यूनिट। अब अगर हम लोग अब बात करें
एन की, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे 3। इनमें हम लोग बात करें फर्स्ट पे आए तो फर्स्ट जाता है एन, जिसमें यू हमारा वोवल है और इसकी साउंड भी यू की आ रही है, अ की, इसमें आ रही है साउंड अ की, अम्ब्रेला। सेकंड है हमारा ई, जो कि हमारा नेक्स्ट वोवल है और इसमें आ रही है साउंड ई की, इसलिए यहाँ पे एन आया। नेक्स्ट है हमारा यू, ये वोवल तो है हमारा, बट जो साउंड है हमारी, साउंड हमारी इसमें आ रही है य की, यूनिट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि एन आएगा या नहीं आएगा। ये जा रहा है व्यंजन में, और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन में हम लोग यूज नहीं करते हैं एन का, हम लोग यूज करते हैं एन का हिंदी भाषा में जब स्वर की साउंड आए, स्वर की ध्वनि आए, तब हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे अ यूनिट आएगा, अ यूनिट, क्योंकि यूनिट कोई भी चीज हो वो है तो सिंगुलर ही। तो ये था हमारा ए और एन का कंसेप्ट कि कहाँ पे हम लोग ए का यूज करते हैं और कहाँ एन का यूज करते हैं। अब ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं एन के, सो दैट आपको और ज़्यादा क्लियर हो कि कहाँ कहाँ पे एन का यूज करना है और कहाँ पे ये नहीं करना है हम लोग को। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पे एन आएगा और कहाँ यूज नहीं होगा। सबसे पहला वर्ड है हमारा यूरोप। यूरोप है, ई से शुरू है, हमारी ई है, ये हमारा वोवल है, पर यू य आ गया, यहाँ पे य आ गया, य आते ये व्यंजन हो गया, व्यंजन के कारण इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे एन का यूज नहीं करेंगे, ये यूज नहीं होगा। फिर आता है हमारा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ये वर्ड शुरू तो हमारा एच से है, एच से शुरू होता है, एच तो हमारा कॉन्सोनेंट है, एच हमारा कॉन्सोनेंट है, पर जो इसकी साउंड है, साउंड हमारी इसकी वोवल की है, इसकी साउंड है ओ, ओ, और हिंदी में लिखूं तो ये है ओ। तो ओ हमारा वोवल भी है और साथ ही साथ हमारा स्वर भी है, तो इसके आगे हम लोग यूज करेंगे एन। और सेम हमारा जाएगा ऑनर के साथ, यहाँ पे भी एन आएगा। यूनिवर्स, कोई भी चीज आए, यूनिवर्स जिसके अंदर ढेर सारी चीजें मिक्स हो। अब यूनिवर्स में हमारे क्या आते हैं, स्टार्स आते हैं, स्टार्स आगे, प्लैनेट्स आगे, गैलेक्सीज आ गई। तो जब भी आपका कॉम्बिनेशन हो किसी चीज का, जैसे यहाँ पे इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, वहां पे हम लोग एन का यूज नहीं करेंगे। सेम विद यूनिवर्स, हम लोग ऐसे वर्ड्स के साथ एन का यूज नहीं करेंगे। अब ये चीज आती है हमारा फिर यूएसए, भी तो ऐसे ही है, जो वर्ड है यूएसए, यूएसए इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स हैं इसकी, ये कंप्लीट एक कंट्री थोड़ी ना है। और सेम यूएई। अब बात आती है यहाँ पे हम लोग एन यूज नहीं कर रहे, कि मैंने तो बोल दिया कि हम लोग एन यूज नहीं कर रहे, तो फिर उसके अलावा यूज करना क्या है। तो ऐसी चीजों में यूज होता है द का। जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स आए वहां हम लोग यूज करते हैं द, उस चीज को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। अब द आगे बात करें द की, ये तो हो गई भाई कंट्री, मैंने बोला था ऑब्जेक्ट के साथ नहीं करना, क्योंकि यूनिवर्स एक स्पेस हो गया हमारा, स्पेस, कंट्री और सेम ऑब्जेक्ट्स। जब हमारे काउंटेबल नॉन काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं वहां पे भी हम लोग द का यूज करते हैं। द के अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं द के, जहाँ पे द यूज होगा, जहाँ पे भी कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स आए, कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिटी आए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आए, या एक किसी भी वर्ड को स्पेसिफाई किया जाए, वहाँ पे हम लोग द का यूज करते हैं। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ, इफ आई से इन इजी लैंग्वेज, तो द का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, किसी भी पर्सन के साथ, पर्सन, प्लेस और थिंग के साथ
हम लोग द का यूज़ करते हैं। अब पर्सन आ गया, आई विल राइट सम एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। Okay, fine. These are some examples which I have written on board. Clear your concept of the. अब ये यहाँ पे है the girl, the pen, the USA and a pen, a highlight one. अब आप लोग सोच रहे होंगे, फर्स्ट विल टॉक अबाउट सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारा है कि सेकेंड और थर्ड में सिर्फ ए और द का फर्क है, फिर कौन से वाला ठीक है, ए ठीक है या फिर द ठीक है। अब दोनों ही सेंटेंस जब जो मेजर प्रॉब्लम होती है ना, वो हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट को यही होती है कि यहाँ द आएगा या ए आएगा, कौन से वाला ठीक है कौन से वाला गलत है। तो दोनों सेंटेंस हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग इनका मतलब चेंज हो जाता है। अगर जो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज द पेन, अगर मैं बात करूं दिस इज द पेन, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पेन। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ये ग्रीन पेन है, ग्रीन मार्कर ला दो, तो आई विल से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मार्कर। तो ये वाली चीज आ जाती है कि मैंने उसको पर्टिकुलरली डिफाइन कर दिया कि यही मार्कर है, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देती हूँ दिस इज द पेन, यही वो पेन है। और दिस इज अ पेन, अ पेन में क्या हो जाता है, कोई भी पेन हो सकता है, आपके हाथ में भी हो सकता है, मेरे हाथ में भी हो सकता है, आपके साइड में कोई बैठा हो खड़ा हो उसके हाथ में भी हो सकता है, इट कैन बी एनी पेन। नाउ विल कम बैक टू फर्स्ट एग्जाम्पल, द गर्ल। विद द सेम थिंग यू हैव आइडेंटिफाई दैट गर्ल, दैट वॉज द गर्ल, वो वह लड़की थी जिसको मैं कल मिला था या मिली थी। तो आपने उसको पर्टिकुलरली बता दिया वही लड़की थी, उसके अलावा कोई और वो लड़की हो ही नहीं सकती। और आई एम गोइंग टू द यूएसए। अब यूएसए है, जैसे हम लोगों ने पहले बात की, यूएसए प्लेस में जाएगा, हमारा तो ये जा रहा है प्लेस में, कोई भी प्लेस आ जाए वहां पे हम लोग यूज करेंगे द का। पेन हमारा हो गया थिंग और गर्ल हमारी हो गई पर्सन। तो ये था द का कॉन्सेप्ट। अब इससे और आपको आगे क्लैरिफाई करते हैं कि द आगे कैसे यूज होना है और कहाँ पे हमें यूज करना चाहिए द को और कहाँ हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो मेनली ये तो पता चल ही गया कि इन चीज़ों पे यूज करना चाहिए। कहीं पे भी पर्टिकुलर थिंग आ जाए हमारी कि हाँ हम लोग उस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ तो द का यूज होगा ही होगा। उसके जहाँ जहाँ यूज होगा उसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं जहाँ जहाँ पर्टिकुलरली यूज होगा द। For example, the university, universe, sun, moon, USA, अब ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ आपको आंखें बंद करके अपनी और यूज़ करना ही करना है द को, कि कुछ भी आ जाए भाई द ही बिल्कुल करेक्ट है वर्ड विदाउट एनी डाउट। अब नेक्स्ट चलते हैं कहाँ पे यूज़ नहीं करना हमको द। अब उससे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, उससे पहले ये बता देती हूँ, हम लोग इतनी बार कंट्री का नाम यूज़ कर रहे हैं कि कंट्री है ये यूएसए,
तो माइंड में ये आया होगा यार कंट्री है तो सभी कंट्री में यूज़ करना है क्या द को सभी कंट्रीज़ में हम लोग को नहीं यूज़ करना है, सिर्फ वो कंट्रीज़ में यूज़ करना है जहाँ पे हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब अमेरिका है एक सिंगल कंट्री नहीं है यूएसए, इसके अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे न्यूयॉर्क आ गया, अलग अलग स्टेट्स हमारी आ जाती हैं यूएसए के अंदर, तो इस वजह से हम लोगों ने इसके अंदर द का यूज़ किया। अब हम लोग अगर मैं लिखूं द इंडिया तो ये बिल्कुल गलत है, हम लोग किसी भी कंट्री के साथ यूज़ नहीं करते हैं द का। इंडिया में मैं यूज़ नहीं करूँगी द का, कोई भी सिटी आ जाए हमारी, मेट्रोपोलिस हो या नॉन मेट्रोपोलिस हो, वहाँ पे भी नहीं यूज़ होगा, चाहे वो आपका रोहतक हो या फिर दिल्ली हो, हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे वहाँ। These are some places और स्ट्रीट्स जहाँ पे हम लोगों को द को यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। अब द यूज़ करना है हम लोगों को होली प्लेस पे, हम लोग होली प्लेस पे यूज़ करेंगे। कोई भी रिवर आ जाए, फॉर एग्जांपल द गंगा होली रिवर है, वहाँ पे यूज़ करेंगे। होली बुक पे आ जाए, जैसे होली बुक हो गई हमारी भगवत गीता, फैक्ट्स यूनिवर्सल फैक्ट्स हो गए। फॉर एग्जांपल द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट से ही उगेगा, सूर्य उदय हमेशा पूरब से ही होता है और पश्चिम में ढलता है। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, तथ्य हैं ये जो कि कभी बदले नहीं जा सकते। तो ऐसे कुछ तथ्यों में हम लोग द का यूज़ करेंगे। होप सो इसके बाद आपको क्लियर हो गया कि हाँ क्या यूज़ था ए का, एन का और द का। आगे हम लोग एक कुछ प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइजेस की, उससे आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा ए एन द कहाँ पे यूज़ करना है, और ये आपके आगे कंपटीशन में भी हेल्प करेगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ दीज, जैसे आपका एग्ज़ाम हो गया नेवी SSR AA, आपका एयरफोर्स XY ग्रुप हो गया, NDO हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो हम लोगों को कभी भी सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें डैश के बाद का, फिल इन द ब्लैंक के बाद का वर्ड देखना होता है। अब यूजफुल है, यू है हमारा वोवल, और पर इसकी जो साउंड है अब आपको साउंड देखनी पड़ेगी। य की साउंड आ रही है, य की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे आएगा ए। नेक्स्ट है हमारा ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन। ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल को देखेंगे हम लोग पहले। ऑनर कॉन्सोनेंट है एच, पर जो इसकी साउंड है वो ओ की साउंड है। ओ की साउंड है तो हमारे जहाँ पर भी वोवल्स आते हैं वहाँ पे हमारा एन आता है। स्वर की जब भी हमारी कोई ध्वनि आएगी वहाँ पे एन का हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डू यू सी डैश ब्लू स्काई। डैश ब्लू स्काई, अब उसने स्पेसिफाई कर दिया इसको, ब्लू स्काई को उसने स्पेसिफाई कर दिया कि स्काई का कलर कैसा है, स्काई का कलर ब्लू है, तो यहाँ पे आएगा द, डिफाइन कर रखा उसने। वाराणसी इज डैश होली सिटी। वाराणसी इज द होली सिटी, क्योंकि यहाँ पे भी होली कोई भी वर्ड आए, होली कोई भी वर्ड हो, सिटी हो, बुक हो आपकी, या कोई प्लेस हो, वहां पे आपका द आएगा। नेक्स्ट है रुस्तम इज अ यंग पारसी, क्योंकि वाई हमारा है कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट है हमारा डैश वर्ल्ड इज डैश हैप्पी प्लेस, तो यहाँ पे आएगा हमारा द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस। ए के लिए सेम हमारा ये कॉन्सोनेंट है, और यहाँ द इसलिए आया है क्योंकि वर्ल्ड के अंदर आपके बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स आती है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स आ जाती है इसके अंदर, इसलिए यहाँ पे द आया और आपने स्पेसिफाई कर दिया। और नेक्स्ट है हमारा डैश सन शाइन्स ब्राइटली। सबको पता है ये फैक्ट है, इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। जहां पे भी यूनिवर्सल फैक्ट आए, यूनिवर्सल फैक्ट आए हमारा कहीं पर भी, वहां पे हमारा द का यूज होगा, और ये तो बिल्कुल सन हमारा शाइन करता है ये ब्राइटली। नेक्स्ट है हमारा यस्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस।
यूरोपियन, य की साउंड आ रही है हमारी, तो ए। नेक्स्ट हमारा संस्कृत, लैंग्वेज आ गई हमारी, फर्स्ट वर्ड से ही पता चल रहा है। संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। और फिर हमारी गंगा है, गंगा हमारी होली रिवर है, तो यहाँ पे सबसे पहले द आएगा, आँख मीच के आप लोग फिल कर दो द। और द गंगा इज अ स्केयर्ड रिवर। ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल। होप सो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो आर्टिकल्स से, हमें कहाँ पे ए का यूज़ करना है, एन का यूज़ करना है और द का यूज़ करना है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो and it helps you a lot. Thank you and have a nice day.